नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना अपने ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है और उसी अंतिम चरण के अंतर्गत अब बहुत ही कम ऐसे महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस बचे हैं जिसमें जो है अभी विज्ञप्तियां जारी की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों कुछ एक विज्ञप्तियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कई सारे कॉलेजेस जहां पर ज्वाइनिंग्स दी जा रही है या दे दी गई है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं प्राचार्य माँ जालिपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर चूरू। हमेशा से कभी भी आप डाक के द्वारा या पोस्ट के द्वारा अपना कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं, मतलब कि अपना पूरा आवेदन पत्र वगैरह भेजते हैं, तो उसमें प्राचार्य से ही शुरू करें, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय। तो अगर इस महाविद्यालय का नाम है माँ जालपा देवी तो बस ऐसे आप शुरू करिएगा, तारानगर चूरू आगे लिखकर, फिर नीचे पिन कोड और राजस्थान भी लिखना मत भूलिएगा। तो ये एक तरीका है दोस्तों, जब भी आप पोस्ट बाया पोस्ट अपने जो है डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा यूज़फुल रहता है। अब देखिए यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों सब्जेक्ट्स, कला संकाय की बात करें राजकीय महाविद्यालय साहबा में तो हिंदी साहित्य, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की रिक्तियां हैं यहाँ पर टोटल 6। अब देखिए दूसरा एक और विद्यालय है जिसकी भी विज्ञप्ति इसी के साथ में, वो है राजकीय महाविद्यालय तारानगर, जहाँ पर जो है वनस्पति शास्त्र के 2 पद हैं। और दूसरा जो है स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र है उसके भी 2 पद है, जहाँ पर यूजीसी योग्यताधारी जो है गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित है। अब दोस्तों देखिए, ये एक ही साथ 2 विज्ञप्तियां तो खैर बहुत बार होती है, 3-3 कॉलेजेस की भी एक विज्ञप्ति में होती है अपडेट, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग क्या है। यह है स्व वित्त पोषित योजना अंतर्गत एसएफएस संचालित निम्न स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु पूर्णतया अस्थायी और अंशकालिक आधार पर निम्नानुसार सहायक आचार्य की आवश्यकता है। देखिए बहुत ही बड़ी बात लिखी गई है, जैसे मैंने आपको तकरीबन 1 सप्ताह पहले एक अपडेट दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ वीडियो था, ये भी उसी के बारे में अपडेट है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 70 कॉलेजेस को जो है दिया जा रहा, किस बेसिस पे, उन कॉलेजेस को दिया जा रहा है जो दोस्तों होती है सोसाइटी के बेसिस पे। तो सोसाइटी जो होती है वो दोस्तों आपको पता ही है, सरकार उसको अनुमति देती है, लेकिन वो अपना जो है पूरा फाइनेंशियल जो चीज़ें होती है वो सब खुद मैनेज करती है। और जब ऐसे होता है तो एक जो 45,000 का कॉलेज लेक्चरर है पेमेंट लेने वाला विद्या संबल योजना में, वो रखते हैं 15,000 से भी कम में। ओरिजिनली 85,000 रुपये तनख्वाह होती है ऑल ओवर अपने राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप देख लीजिए कितना अंतर है, और उसी के अंतर्गत ये 4 पद आ गए हैं जिसका स्व वित्त पोषित योजना अंतर्गत आप जो है लिखा हुआ देख सकते हो। तो इस योजना में मेरे अनुसार तो आप आवेदन मत कीजिएगा, 15,000 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कुछ भी मैं नहीं समझता हूँ लाभ है। हाँ, ये ऊपर वाली विज्ञप्ति है, इसके अंतर्गत आप डेफिनेटली आवेदन करिएगा अगर आपकी योग्यता है तो। और अंतिम तिथि जो है वो 15/11 यानी कि 15 नवंबर है, तो तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये जो विज्ञप्ति है दोस्तों, ये है हिंडौन सिटी से। अब हिंडौन सिटी कहाँ है आपको अच्छे से पता है। देखिए दोस्तों, विद्या संबल योजना अंतर्गत रिक्त स्थानों पर निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। देखिए 20 तारीख तक है, यानी कि 20 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। सब्जेक्ट कौन कौन से देखिए, सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी जो कि कोएड है, मतलब कि जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ते हैं। फिर है कन्या महाविद्यालय यानी कि गर्ल्स कॉलेज है। तो देखिए जो कोएड है उसमें भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ईएएफएम और इतिहास 4 रिक्त पद है और इन चारों पे गेस्ट फैकल्टी बुलाई गई है। फिर बात करें कन्या महाविद्यालय की यानी कि गर्ल्स कॉलेज की, तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है, 6 ही सब्जेक्ट के जो है 6 ही पद है दोस्तों। देखिए सबसे पहले है भूगोल विषय जिसका 1 पद है, फिर हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दोनों भाषा सब्जेक्ट्स हैं। गृह विज्ञान, चित्रकला और राजनीति विज्ञान, यानी एक तरीके से देखें जो कला संबंधी जो पद है वो गर्ल्स कॉलेज में खाली है। तो 6 और 4 10 पद है यहाँ पे, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 20 नवंबर है, तो तब तक जो है आप आवेदन कर सकते हो। तो हिंडौन सिटी जैसे मैंने आपको बताया कि जो है करौली में है, आपको खैर पता होगा ही, तो वहाँ पर आप आवेदन कर दीजिएगा। अगली जो विज्ञप्ति है वो है नोहर की ओर से, श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर, जहाँ पर देखिए दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि देखते हैं और देखते हैं विषय कौन कौन से हैं। तो विषयों की बात करें तो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत और लोक प्रशासन विषय है। और प्रत्येक में एक एक विज्ञप्ति यानी कि 3 अभ्यर्थी फाइनलाइज किए जाएंगे और उसमें सबसे जो हायर होगा उसको जो है वहाँ पर आपको ज्वाइन करवाया जाएगा।
और 20/11 यानी कि 20 नवंबर जो है वो इसमें लास्ट डेट है, तब तक इसमें फॉर्म भरे जा सकते हैं। और अभी कितने दिन रह गए, 10 दिन से भी कम समय है। आज 11 तारीख हो गई अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी हाँ 11 हो गई है, 9 दिन शेष है दोस्तों। अगली विज्ञप्ति जो है वो टेक्निकल फील्ड से है। देखिए राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से है, जहाँ पर देखिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 20 नवंबर है। और अंग्रेजी विषय की गेस्ट फैकल्टी चाहिए यहाँ पर, टेक्निकल जो पॉलिटेक्निक अपने कॉलेज है उसमें। तो इंग्लिश विषय से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो विद्या संबल को जो है टेक्निकल फील्ड में भी लागू किया गया है। और जो अपना भाषा सब्जेक्ट है एक तरीके से इंग्लिश, उसके अभ्यर्थी भी वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब अगली एक और विज्ञप्ति है वो है बाड़मेर की ITI, ये भी टेक्निकल फील्ड ही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अतिथि अनुदेशकों के आवेदन मांगे गए हैं, जो कि गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट टीचर आप कह सकते हो। जिसमें संस्था प्रधान सुरेश चौधरी ने बताया कि विद्युत, कार मैकेनिक, डीजल, वायरमैन, IT लैब फिटर, पेंटर, जनरल कार्यशाला, गणना विज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनुदेशकों के पैनल तैयार किए जाने वाले हैं। और तकनीकी योग्यता का जिनको अनुभव है, 18 से 35 साल जिनकी एज है, और 12 नवंबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो एक ही दिन है, अब ज़्यादा समय है नहीं। और मूल दस्तावेजों की जो जांच है वो 16 नवंबर को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सुबह 11 बजे संस्था परिसर में। और तब तक के लिए आप जो है फॉर्म भर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखिएगा। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ अपडेट्स, जो नई विज्ञप्तियां वगैरह है उसके बारे में हमने बात की। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो ज्वाइनिंग वगैरह दी गई है उनके बारे में क्या क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों है कोटा की, जहां कोरोना के 1.5 साल बाद आखिरकार कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार को विद्यार्थियों की रौनक लौट आई। कॉलेज में प्रथम और द्वितीय वर्ष की क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस शुरू हो गई। पहले ही दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए। विद्यार्थियों ने नए शिक्षकों का स्वागत भी किया। इस कॉलेज में काफ़ी सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली थे, इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई हो नहीं रही थी। और विद्या संबल योजना में लगभग 150 से अधिक जो है आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से UGC भर्ती अधिनियम 2018 के आधार पर विषय में मेरिट के आधार पर पहले टॉप 3 मेरिट होल्डर्स का चयन किया गया। जैसे मैंने बताया कि जो फैकल्टी चुनी जाती है वो टॉप 3 को चुनेंगे, उसमें से जो एक होगा उसको रख लेंगे, 2 को रिजर्व में रखेंगे। तो क्या पता एक कोई छोड़ के जाना चाहे या किसी और कॉलेज में जाना चाहे, उसको वहाँ लगे कि चलो मेरे वो नज़दीक है, तो फिर उस बेसिस पे उन दोनों का जो है नंबर लग सकता है। अब देखिए राज्य सरकार की ओर से उन्हें नियुक्ति दी गई है। प्राचार्य संगीता सुनेजा ने बताया कि ABST विषय में डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, एकता मोटा, EFM में फौजिया नफीस, व्यवसाय प्रशासन में डॉक्टर अनुज विलियम्स और दीपिका माहेश्वरी की नियुक्ति हुई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लगने पर कॉलेजों में नियमित क्लास भी लगनी जो है शुरू हो गई है। और होता भी है साहब, देखो एक जो परमानेंट वाले कॉलेज लेक्चरर थोड़ा सा उनके, हाँ अभी जो नए नए लगे मेहनत करके उनमें नहीं होता, बट जो थोड़े पुराने वो थोड़ा सा उनके एक स्लोनेस आ जाती है कि चलो अब हम तो सिलेक्टेड हैं, अपना क्या अब होना है। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा उनको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा रुचि थोड़ी सी कम हो जाती है समय के साथ। लेकिन जो बिल्कुल नए लगे हैं, एक तरीके से टेम्परेरी बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या विद्या संबल योजना आप कह सकते हो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगे हैं, तो डेफिनेटली वो अपना 100 नहीं 110% देंगे, ताकि उनकी ये जो पोजीशन है, जो उनकी जो पेमेंट है वो बनी रहे हमेशा। हालांकि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर को न्यूनतम 2 कक्षा लेनी होगी। तो 2 कालांश लेने हैं और एक कालांश के 800 रुपये है, 2 कालांश के 1600 है, और पर मंथ 45,000 रुपये जो है पेमेंट निर्धारित की गई है। अब देखिए कई सारी जगह नियुक्ति में समस्या भी आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। नहीं लगे असिस्टेंट प्रोफेसर, क्यों नहीं लगे देखिए जरा। JDB कॉमर्स कॉलेज में विद्या संबल योजना भी जो है गाइडलाइन के नियमों के उलझन से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग पाए। देखिए क्या है, इसके चलते कॉलेज में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा। ऐसे में 1,500 बेटियों को पढ़ाई का इंतजार है। कॉलेजों में विद्या संबल योजना में व्याख्याताओं के पदों पर 100 से अधिक आवेदन आए, लेकिन कॉलेज प्रशासन गाइडलाइन के नियमों को सही तरीके से समझ नहीं पाया और कुछ व्याख्याताओं का चयन करके पैनल स्वीकृति के लिए निदेशालय भेज दिया गया। लेकिन 2 बार पैनल रिजेक्ट हो गया। कॉलेज प्रशासन ने तीसरी बार वापस व्याख्याताओं का पैनल भेजा है, लेकिन ये बात जो है स्वीकृत अभी भी नहीं हुई है। अब देखिए ये समस्या क्यों आती है, देखिए इसके पीछे क्या रीजन है। गाइडलाइन के अनुसार जिस कॉलेज में 60% से कम व्याख्याता कार्यरत है, वहां रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत आवेदन मांगे जाते थे। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कुल रिक्त पदों की 60% सीटों पर ही आवेदन मांगे, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। तो नियम यह है दोस्तों कि 60% से कम व्याख्याता कार्यरत है, मतलब ये है कि
60% से ज़्यादा कार्यरत नहीं होनी चाहिए, मतलब 60% के अंडर होने चाहिए। तो देखो पद कितने खाली होने चाहिए, 40% पद खाली होने चाहिए। तो 40% पद खाली है तभी भेजना है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि कुल रिक्त पदों की 60% सीटों पर आवेदन मांग लिए, जो कि गलत है। अब देखो जितने, देखो मैं जैसे बताऊं, जैसे एक कॉलेज है जिसमें 10 पद हैं, तो क्या लिखा हुआ, 60% से कम व्याख्याता कार्यरत हैं, वहाँ आवेदन मांगने थे। तो जो 6 या उससे कम कार्यरत है, तो यानी कि 4 पद खाली है, तब आपको आवेदन मांगने। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 4 पद तो खाली थे ही, लेकिन उन 4 पदों के भी 60%, यानी कि आप समझिए कि 4 पदों का 60%, लगभग आधा समझिए, 2 पदों पर ही उन्होंने जो है रिक्त पदों के ही 60% सीटों पर आवेदन मांगे। तो ये नियम थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई। उनका ये कहना था कि कुल पद जितने हैं उनके 60% से जो है व्याख्याता कार्यरत है, उससे ज़्यादा है तो फिर नहीं, लेकिन उससे कम है, 60% या उससे कम व्याख्याता कार्यरत है, मतलब 40% पद खाली है, तो उन सभी पे आप गेस्ट फैकल्टी के आवेदन मांग लीजिए। इन्होंने क्या किया कि जो जैसे 40% पद खाली है उनके भी 60%, यानी कि लगभग आधे पदों पर ही आवेदन आमंत्रित किए, मतलब कि कुछ पद अभी भी रिक्त रह गए। और बस इसी गलती के कारण, इसी जो नियम को नहीं समझने वाले मैटर के कारण जो है ये उलझन हुई है, ये जो अब ज्वाइनिंग रुक गई है। हालांकि ज़्यादा समय लगेगा नहीं, कुछ और आवेदन वगैरह देखिए, इसलिए आपने, मैंने बताया कि कई सारे कॉलेज अब भी संशोधित विज्ञप्तियां वगैरह जारी कर रहे हैं कि हमारे ट्रांसफ़र हो गया और आप आओ फॉर्म भरो। ये क्यों कर रहे हैं, इसी नियम को नहीं समझे। और इस नियम को मैंने एक्सप्लेन भी किया था पिछली बार, जब मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन पर एक वीडियो बनाया था, आपके सामने में लेकर आया था, जिसमें अन्य जिलों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं नहीं, या अन्य राज्यों वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे उसमें रूल्स वगैरह मैंने बताया कि इस बेसिस पे जो है आवेदन रद्द हो सकते हैं, या इस बेसिस पे जो है अगर ये सही आप इसका पालन करते हो तो फिर आवेदन जो है आपका बिल्कुल जो है एक तरीके से मान्य हो सकता है, ऑथेंटिक माना जा सकता है। और अब जो जैसे ये तो खैर दिक्कत रहती है, अब टीचर नहीं है तो फिर ट्यूशन करना पड़ता है, परेशानी रहती है बहुत ज़्यादा। और इसी परेशानी से निकलने के लिए जो गेस्ट फैकल्टी वाला एक रूल यहाँ पर डाला गया है, और ये जो है एक थोड़ी सी रुकावट हो गई, समझे नहीं वो रूल्स में, तो आप ज़रूर समझ जाइएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब ये कल की अपडेट है, यहाँ जो लिखा हुआ कि 18 गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटरव्यू आज, ये कल इंटरव्यू ले लिए गए हैं उनके। देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस है, देखिए जरा, कि सरकारी कॉलेजों में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने की जो है शुरुआत की गई है विद्या संबल योजना, जिसमें जोधपुर में अलग अलग जगह पे ये जो है 52 व्याख्याताओं के पद हैं, और 18 पद इसमें से खाली है, और इन पर अब गेस्ट फैकल्टी को नियुक्ति दी जानी है। और 3 महीने पहले ये योजना शुरू हुई थी, और देखिए ये सारी प्रोसेस है, कल इनके इंटरव्यू हो चुके हैं, तो जल्दी अब इनकी ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो ये है दोस्तों एक छोटी सी अपडेट, छोटी तो नहीं, 12 मिनटों की हो गई, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक इसमें इन्फॉर्मेशन थी। अब दोस्तों इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी विद्या संबल योजना से संबंधित, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और काफ़ी सारे, मुझे पता है समय थोड़ा सा कम मिला अपने कमेंट्स रिप्लाई करने का, तो ये क्वेश्चन भी रहेंगे आपके कि सर ऑफिशियल आंसर की नहीं आई असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की। तो देखिए अब क्या ही करें, जल्दी आ जाएगी, क्योंकि थोड़े से कोर्ट केस वगैरह और उससे थोड़ा सा डर गया आयोग, तो इसीलिए वो फर्स्ट ग्रेड 2018 और RPSC 2021 RS एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा सा वो चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा सेटल करने में लगा हुआ है। फिर चलो आंसर की तो घर की बात है, कभी भी जारी कर लेंगे, तो ये सोच है RPSC की। तो देखते हैं दोस्तों कब तक आती है, और जैसे आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।